वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को युवक ने जड़ा थप्पड़। इजराइल के पीएम के पद से हटेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। पश्चिम बंगाल में भाजपा की मुश्किल बढ़ती जा रही। बाबा रामदेव ने दिया डॉक्टरों के नोटिस का जवाब। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में लगी भीषण आग। केंद्र सरकार ने दिया 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर। अपने ईपीएफ खाते को फौरन आधार से लिंक करें। वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों के लिए खुशखबरी। राजस्थान में 18+ वैक्सीनेशन कैंपेन को मिलेगी रफ्तार। कानपुर में भीषण हादसा, बस और टेम्पो की टक्कर। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ के सदस्यों के लिए 1 जून से ही कुछ नियम बदल गए हैं। ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत यह फैसला लिया है। इस नियम के अनुसार जिन खाता धारकों का 1 जून के बाद से खाता आधार से लिंक नहीं होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी ईसीआर भरा नहीं जा सकेगा। इससे खाता धारकों को पीएफ अकाउंट में जो कंपनी की ओर से शेयर दिया जाता है वो मिलने में दिक्कत होगी। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही शेयर अकाउंट में दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय संगठनात्मक बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी नेताओं को शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक था। हालांकि मुकुल रॉय, शमिक भट्टाचार्य और राजीव बैनर्जी जैसे दिग्गजों की अनुपस्थिति से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस मामले पर कहा है कि महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति चिंता का विषय नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को इमैनुअल मैक्रोन साउथ ईस्टर्न फ्रांस के ड्रोम क्षेत्र में एक वॉकअबाउट सेशन में मौजूद थे। इसी दौरान भीड़ में शामिल एक शख्स ने अचानक राष्ट्रपति के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इस युवक को पकड़ लिया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथिक दवाओं और डॉक्टरों के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर एक चिकित्सा पेशेवर संघ द्वारा कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि इसमें कोई योग्यता नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह अधूरी जानकारी और 1 घंटे की लंबी बैठक के वीडियो के एक खंड पर आधारित है। अपनी प्रतिक्रिया में रामदेव ने कहा है कि उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया। वह केवल प्रयोगात्मक चिकित्सा के अत्यधिक उपयोग पर सवाल उठा रहे थे। राजस्थान के 18 से 44 आयु वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा एडवांस दी गई राशि के तहत 9 जून से वैक्सीन निर्माता कंपनी द्वारा वैक्सीन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अलग अलग खेपों में लगभग 12,70,000 वैक्सीन प्रदेश को मिलेंगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए कुल 30,57,720 वैक्सीन के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन कंपनियों को राज्य सरकार ने खर्चे पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस राशि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम अपने संबोधन में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद टीकाकरण की पूरी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार के कंधों पर आ गई है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, 21 जून से देश के सभी वयस्कों को केंद्र के द्वारा टीका लगाया जाना है। इसके लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन के ऑर्डर दिए गए हैं। 13 जून यानी आगामी रविवार को इजराइल की संसद में यह तय हो जाएगा कि बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे या फिर उनकी कुर्सी जाएगी। अगर वोटिंग में लैपिड बेनेट सरकार जीत जाती है तो ये इजराइल के संसदीय इतिहास में एक नया दिन होगा। इसी दिन 12 साल की नेतन्याहू की सरकार का अंत हो जाएगा। लेकिन अगर लैपिड बेनेट सरकार विश्वास मत नहीं जीत पाती है तब इजराइल में फिर से चुनाव होंगे। इजराइल में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर है। जम्मू के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भीषण आग लग गई है। मंदिर परिसर में स्थित कालिका भवन के पास काउंटर नंबर 2 के नजदीक यह आग लगी है। फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है। अब तक किसी के इस घटना में हताहत होने की खबर नहीं मिली है। रिपोर्टर्स के मुताबिक जहां आग लगी है उस स्थान से प्राकृतिक गुफा की दूरी तकरीबन 100 मीटर है। कहा जा रहा है कि वीआईपी गेट के पास काउंटिंग रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। वैक्सीन ही इस मुश्किल समय से बाहर निकलने का एक बेहतर विकल्प है।
केंद्र और राज्य सरकारें लगातार यह प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन जल्दी हो जाए। अब कई बैंक भी इस अभियान से जुड़ गए हैं। प्राइवेट सेक्टर के कई बैंकों ने यह ऐलान किया है कि जिनका वैक्सीनेशन हो जाएगा उन्हें एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट दी जाएगी। यह ऑफर सीमित समय के लिए ही है। कानपुर में मंगलवार की रात भीषण हादसा हो गया। सचिंडी के किसान नगर के पास मंगलवार रात टेम्पो और बस में भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गए। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हैं। मरने वाले सभी टेम्पो सवार थे। ये लोग बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे। इस हादसे में अपनी संवेदना प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के और आश्रितों 2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा दिए जाने की बात कही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।